बुरा मत मानना मैं हूँ, पर एक बात जरूर कहूँगी। तुम तो थोड़े थोड़े काम में थक जाती हो। आज जब मैं नई नई शादी करके आई थी, मेरी सास कहती उठ तो मैं उठती, मेरी सास कहती बैठ तो मैं बैठती। यहाँ तो हम तुम्हें कुछ कहते ही नहीं, फिर भी तुम्हारा मुंह फुला ही रहता है। इतना काम करते थे, पशु रखते थे, उनका दूध निकालना, चारा काट के लाना। तुम्हें तो आज वो खड़े खड़े पोछे लगाने तुम्हारी कमर दुखती है, और हम उस समय पूरे घर की लिपाई, वो भी हाथ से, मिट्टी जोड़ से खोद के लाना, पर हम नहीं थकते। अच्छा। तुम्हारा हाथ बटा देती हूँ। हमारे सास तो बस एक जगह बैठ के बस हुक्म चलाती थी, बहू पानी लाओ, बहू खाना लाओ, बहू ये लाओ, बहू वो लाओ। फिर उसके बाद हमारे बच्चों का भी हमें देखना, पति का भी हमें देखना, और उसके ऊपर ताने और सुनने। तुम्हें हम कुछ कहते ही नहीं। हमारी सास हमसे कितना कुछ कहती थी, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती सामने बोलने की। और आज यहाँ पे तुम्हें कुछ कह दें तो तुम्हारे पति देव आके, अम्मा ऐसे कैसे बोलती हो हमारी घरवाली से। तो तुम्हारे पास वो टुनटुना है, लगाया कान पे, अपनी माँ से बतिया लिए, कभी अपने पिताजी से बतिया लिए। और हमारे समय में कोई फोन वोन नहीं, कोई मिलना मिलाना नहीं। कभी 6-7 महीने में माँ बाप को हमारी याद आती तो मिलने आ जाते, वही बस सास चिपक के बैठती, कहीं बहू बुराई ना करे। इतना अच्छा कमाता है, खाने में मैंने छोड़ रखी ना, पहनने ओढ़ने में। जब मैं आई जब मेरे पास 2 साड़ी, और खाने में आज सब्जी बन गई तो 5-6 दिन भूल जाओ सब्जी, बस नमक मिर्च पानी मिला के खा लिया। और तुम्हें पता नहीं क्या नखरे है। तुम्हारी सास मेरे से इतना झगड़ा करती थी, मुझे इतने ताने मारती थी, पर कभी मजा आ ले जब मैं अपने पियर गई। और पियर वाले भी ऐसे सख्त थे, अगर बताऊंगी तो पियर वाले मुझे डांटते थे। और आज तुम्हारे पियर वाले अपनी बेटी की साइड लेते, अपने घर ले जाते अपनी बेटियों की शादी हुई। अच्छा। ऐसा ही था घर में किसी के पास, मैंने अपने गहने दिए थे गिरवी रखने के लिए ताकि शादी हो सके अच्छे से। लेकिन तुम्हारी किसी चीज के हाथ लगा तो तुम्हारा पति भड़क जाता है, उसको पूछे भी ना उसकी चीजों को हाथ मत लगाओ। बहू बहुत अच्छी सास मिल गई, भगवान का शुक्र मनाओ। तुम शादी को तुम्हारे 5 साल हो गए, तुमने बच्चा नहीं किया, पर हमारी हिम्मत है हम तुम्हें कुछ कह सके नहीं। और इसलिए हमारी सास होती हमें पीट के पीछे बिठा देती, फिर हमारे पति के लिए और औरत ले आती। हम कुछ नहीं कर पाते।